बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतवार की खुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का खैर मक़दम है। ये हमारा सेशन 118वां है। सवालात आपकी खिदमत में पेश हैं, जवाबात अर्ज़ किए जाते हैं। पहला सवाल शेख मुमशादुल्लाह कहते हैं, मौलाना साहब आप कैसे हैं? मौलाना साहब, रा से लड़कियों का नाम बताइए, नया किस्म हो और माना अच्छा हो। यानी रे से जो नाम शुरू होते हैं वो नाम पूछे हैं। भाई रा से तो बहुत से नाम हैं, रुक़ैया, राफ़िया, राबिया, रज़िया, राहिला, सभी नाम अच्छे हैं। तो राहिला मुसाफिर, रज़िया पसंदीदा, रुक़ैया नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम। इसी तरीक़े से और भी जो राबिया एक मशहूर वलिया है, राबिया बसरिया, राफ़िया बुलंद, इसमें से कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अगला सवाल जनाब यामीन साहब सलाम के बाद कहते हैं, मुझे ये पूछना था कि अगर कोई शख्स जमात से नमाज़ पढ़ रहा है और उसका वाजिब छूट गया तो क्या वो आखिर में सज्दे सहू करेगा या नहीं? देखिए, जमात से जो नमाज़ पढ़ रहा है, इमाम के सलाम फेरने के बाद अगर कोई वाजिब छूटेगा तब तो सज्दे सहू करना होगा। लेकिन इमाम के सलाम फेरने से पहले कोई वाजिब, इसका मसलन तहियात भूल गया और इमाम के साथ वो शामिल था, तो सज्दे सहू से फिर नहीं करना होगा। यानी इमाम के होते हुए सज्दे सहू वाजिब होने वाली कोई चीज़ पेश आएगी तो मुक्तदी को अलग से सज्दे सहू नहीं करना है। इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज़ पढ़ने में कोई पेश आएगी तो सज्दे सहू करना है। अगला सवाल जनाब अब्दुल्ला नानोतवी सलाम के बाद इन्होंने कहा, ज़ैद को पेट की तकलीफ़ है, ख़ास तौर से सुबह के वक्त थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद बैतुल खला का तकाज़ा होता है। अलगरज़ ये कि थोड़ी देर भी बावजू रहना दुश्वार होता है, तो आया इस सूरत में ईद की नमाज़ साक़ित होगी? जवाब ये कि ईद की नमाज़ अकेले तो पढ़ी नहीं जाती, जमात उसके लिए शर्त है, क़ज़ा भी नहीं होती। लिहाजा अगर ईद के नमाज़ के टाइम में जब ईद की नमाज़ खड़ी हो रही है उस वक्त अगर उसकी कंडीशन ये है कि वज़ू करके नमाज में शामिल नहीं हो सकता या तयम्मुम करके ही नमाज में भी शामिल नहीं हो सकता, तो फिर ये माज़ूर हो जाएगा, फिर ईद की नमाज़ छोड़ने पर गुनाह नहीं होगा। और अगर इसी माज़ूरी की हालत में वो वज़ू तयम्मुम करके शामिल हो सकता है तो शामिल हो जाए। अगला सवाल एजाज़ अहमद रोशन नगर, इन्होंने सलाम के बाद कहा, मुफ्ती साहब मसला ये था कि एक साहब ने अपने घर पर एक किराएदार लड़की को रखा हुआ है, गैर मुस्लिम किराएदार है, यानी वो जो लड़की है वो गैर मुस्लिम है और वो किराएदार है। घर में 5-6 कुत्ते पाले हुए हैं, तो क्या ये सही है कि नहीं? ऐसा किराएदार को रखना या ऐसा किराया लेना कैसा है? और मुफ्ती साहब इस वाले मसले में वो साहब जिनका मकान है वो उस घर में नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे घर में रहते हैं, इसमें सिर्फ किराएदार ही रहते हैं। अगर पहले से मालूम था कि ये किराएदार लड़की अपने साथ कुत्ते पालेगी, रहेगी और कुत्ता घर में रखेगी, तब तो आपको किराए पर नहीं देना चाहिए, मकरूह था आपका किराए पर देना। लेकिन अगर आपको पहले से कुछ नहीं पता था, आपने किराए पर दे दिया, अब बाद में वो खंजीर पाले, कुत्ता पाले, कुछ पाले, आप पर कोई इसका मुआखज़ा गुनाह नहीं होगा। आपने तो मकान किराए पर दिया है, क्या करने के लिए दिया है वो उसकी कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए उसका किराया भी हलाल होगा और उसके अपने फ़ेल की ज़िम्मेदार वो लड़की होगी, न कि मालिक मकान। अगला सवाल जनाब शहाबुद्दीन साहब केरला से पूछते हैं सलाम के बाद, मोहतरम मुफ्ती इकबाल साहब, सवाल ये कि मैं देख रहा हूँ हमारे माशरे में बहुत से नौजवान मस्जिद और मदरसे में एक रकम चंदे में दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुश आइंद बात है, लेकिन अफसोस ये है कि इनमें अक्सर का गुमान यह है कि चूँकि हम मदरसे और मस्जिद में एक बड़ी रकम चंदे में दे रहे हैं, इसलिए अब हमें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इस खुशफहमी की वजह से वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं और वो अपने चंदे को नमाज न पढ़ने का बदल समझ रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस मौजू पर एक खुसूसी वीडियो अपलोड करें। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआओं का तालिब शहाबुद्दीन। जी, ये बड़े अफसोसनाक बात है भाई, हर इबादत अलग अलग है। चंदा देना ये एक माली इबादत है, ज़कात देते होंगे या नफली सदक़ात होते होंगे, जो भी चंदा हो वो माली इबादत है। उस माली इबादत की वजह से बदनी इबादत जो नमाज है उसका बदल वो कैसे बन जाएगी? हर इबादत अपने मकाम पर अलग अलग दर्जा रखती है। बाकी आपने जो कहा कि इनको अलग से जो है समझाने की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह मौका महल के एतबार से कोशिश की जाएगी। दूसरा सवाल आपका, एक शख्स के पास 2 लाख रुपए थे, जिस रकम के ऊपर वो पिछले साल ज़कात निकाल चुका है, लेकिन इस साल भी वो रकम मौजूद है, तो क्या इस रकम पर फिर से दोबारा ज़कात निकालनी होगी? जी हाँ, माल मौजूद है, साल गुज़रा है, तो साल पर माल का हिसाब करके जो जो माल मौजूद है उस पर ज़कात दी जाएगी।
ज़ेवर एक बार ले ख़रीदता है, ज़िंदगी भर ज़कात देनी होती जब तक मिल्कियत में रहता है। ऐसी पैसे का हाल है, जब तक पैसा हाथ में है, साल गुजरने पर जो भी पैसा है जो देना है उसको घटा करके उसकी ज़कात निकालनी होती है। इस पर वीडियो भी मुफ्ती रशीद साहब की हफ्ता 15 दिन पहले आ चुकी है। तीसरा सवाल, एक शख्स ने एक प्लाट ख़रीदा इस नियत से कि अगर वो पैसे हुए तो घर बनाऊँगा, और पैसे हुए तो घर बनाऊँगा, या कीमत अच्छी मिली तो बेच दूँगा, तो क्या इस प्लाट की ज़कात निकालनी होगी? जवाब ये है कि ये प्लाट का कारोबार अगर ये नहीं करते और पक्की नीयत अभी बेचने की भी नहीं है, बल्कि कहीं और से पैसे होने पर मकान बनाने की है, तो अभी ये माल तिजारत नहीं है, लिहाजा इस प्लाट पर ज़कात नहीं बनेगी। अभी जब बेचेंगे पैसा हाथ आएगा तब बनेगी। चौथा सवाल, बच्ची की शादी की नीयत से बनाए गए ज़ेवरात जबकि बच्ची अभी नाबालिग है, शादी की तारीख़ तय नहीं, तो क्या इन ज़ेवरात की भी ज़कात निकलेगी? अगर बच्ची के नियत से बनाए गए ज़ेवरात का मालिक बच्ची को नहीं बनाया गया, सिर्फ नियत की गई है कि इसको शादी में देंगे, बालिग होने पर जब रिश्ता लगेगा, शादी होगी तब देंगे, तो मालिक जो है बच्ची नहीं हुई, जब बच्ची मालिक नहीं हुई तो उन ज़ेवरात की ज़कात निकलेगी। जो मालिक है माँ बाप वो ज़कात निकालेंगे। और अगर मिल्कियत ही कर दी, ऐसा कर सकते हैं कि बच्ची नाबालिग है लेकिन उसके मालिक उसको मालिक बना दिया। मालिक बनाने का असर ये होगा कि अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नाबालिग है, उसकी इजाज़त का भी एतबार नहीं है, अब उसी की नीयत से अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तो अब बच्ची उस ज़ेवर की मालिक हो गई, जब मालिक हो गई तो जब ये बालिग होगी तब ज़कात निकलेगी, वरना ज़कात बच्ची पे नहीं आएगी। अगला सवाल नाम मौजूद नहीं है, पूछने वाले बड़े मुखलिस मालूम होते हैं, अपना नाम नहीं दिया। कहते हैं रोज़े में कफ़ारे की बात समझा दीजिए। रोज़े में कफ़ारे की क्या बात समझना चाहते हैं, ये आपने समझाई नहीं। रोज़े में कफ़ारे की बात यह है कि अगर जानबूझकर खाया पिया या बीवी से सोहबत की, ये याद होते हुए कि रोज़ा है, तब कफ़ारा आएगा। कफ़ारा ये होता है कि रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी और साथ में 60 रोज़े रखने होंगे। 60 रोज़े लगातार, बीच में नागा ना हो, ईद बकरीद ना आए, और लगातार हो, नागा नहीं होना चाहिए। 60 रोज़े लगातार रखने होंगे। खुदा न खास्ता 60 रोज़े नहीं रख पाए या इतनी ताकत नहीं रही 60 रोज़ा रखने की, तो फिर जो है 60 रोज़ों का फ़िदिया देना पड़ेगा। 60 रोज़ों का फ़िदिया, एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़े फ़ितर के बराबर है, तो 60 सदक़े फ़ितर बन जाएंगे जो मुस्तहिक़ीन को दिए जाएंगे। अगला सवाल, अबू हुरैरा सलाम के बाद कहते हैं, हज़रत वितर की नमाज में क़ुनूत के पढ़ने से पहले रुकू में इमाम साहब गए और फिर क़ुनूत को पढ़ा और फिर रुकू में गए और सज्दे सहो भी नहीं किया, क्या नमाज हो गई या फिर से पढ़नी होगी? सज्दे सहो वाजिब हो चुका था, लिहाजा इस नमाज को दोहराना चाहिए। अव्वलन तो इमाम साहब ने यही गलती की कि रुकू में चले गए थे तो दुआ क़ुनूत पढ़ने के लिए वापस नहीं आना चाहिए। अगर दुआ क़ुनूत के लिए वापस आ गए थे तो आखिर में सज्दे सहो कर लेना चाहिए कम अज़ कम। सज्दे सहो भी नहीं किया और डबल रुकू पाए गए, तो डबल रुकू पाया जाना और दुआ क़ुनूत के लिए पढ़ने के लिए वापस आना, ये सज्दे सहो को वाजिब कर देता है। इसलिए वक्त रहते हुए वितर की नमाज को दोहरा लेना चाहिए। अब जब वक्त निकल गया तो अब दोहराने का हुक्म भी नहीं है। अगला सवाल, जनाब मोहम्मद अनस साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब एक बात पूछनी है, अव्वाबीन की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? हमने पहले सुना था कि मगरिब के बाद शुरू होता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो देखी तो वो उसमें बता रहे थे कि अव्वाबीन की नमाज का वक्त चाश्त की नमाज के बाद होता है। इस बात की वजाहत फरमा दीजिए कि अव्वाबीन की नमाज का वक्त कब होता है। और इसी में एक मसला और है कि मगरिब की 3 फ़र्ज़ नमाज के बाद जो 2 रकात सुन्नत होती हैं, इसमें क्या अव्वाबीन की नियत कर सकते हैं? जैसे 2 सुन्नत के साथ अव्वाबीन की नियत कर लें, फिर 2 नफिल के साथ अव्वाबीन की नियत कर लें, फिर 2 रकात नफिल अव्वाबीन की पढ़ लें, इस तरह 6 रकात हो जाएगी। तो ये चीज़ करना जायज़ है कि नहीं? जवाब ये है कि अव्वाबीन की नमाज जो मगरिब की 2 सुन्नतों के बाद अलग से कम 4 रकात और बेहतर है 6 रकात जो पढ़ी जाती है सुन्नत के अलावा, वो अव्वाबीन कहलाती हैं। बाकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो आपने भेजी नहीं, वो उसको सुनने के बाद हम कुछ फ़ैसला करते। बाकी एक चीज़ और होती है, अव्वाबीन लुग़वी माना के एतबार से मुमकिन है किसी हदीस पाक में किताब में उन लोगों को अव्वाबीन से ताबीर किया गया हो जो चाश्त की नमाज का एहतमाम करते हैं और 4 रकात ज़ुहर से पहले पढ़ते हैं,
उनको भी अव्वाबीन पढ़ने वाला या अव्वाबीन में शुमार कर लिया गया, क्योंकि अव्वाब के माना है अल्लाह की तरफ खूब रुजू होने वाला। तो खूब रुजू होने वाले लुग़वी माना के एतबार से मुमकिन है चाश्त की नमाज के बाद पढ़ने वालों को अव्वाबीन कहा गया हो, वरना हकीकत यह है कि ये जो है अव्वाबीन की नमाज जो उर्फ़ में फ़ुक़हा के यहाँ कहलाती है वो सब नमाज़ें नहीं कहलाती, वही नमाज कहलाती है जो अब मगरिब के बाद पढ़ी जाती। फिर इसमें आपने जो कहा कि 2 सुन्नत और फिर 2 नफिल, उसको भी अव्वाबीन में मान लें, फिर 2 रकात और पढ़ लें, 6 अव्वाबीन हो जाएँ, ये नहीं है। आपको पढ़ने ना पढ़ने का इख्तियार है, जायज़ ये भी कि आप 2 ही पढ़ें अव्वाबीन, लेकिन जो अव्वाबीन की फ़जीलत बाज़ ज़ईफ़ हदीसों में आई है वो मगरिब की 2 सुन्नतों के बाद 6 नफिल पढ़ने की आई है। तो नफिल को तो अव्वाबीन में शुमार कर सकते हैं, 4 रकात और पढ़ लें तो 6 अव्वाबीन हो जाएगी, और मौका न रहते हुए 2 ही नफिल पढ़ लें, 4 ही पढ़ लें तो भी कोई हरज नहीं है, अव्वाबीन का कुछ सवाब हासिल हो जाएगा, वरना अव्वाबीन हकीकत में 6 रकात कहलाती है। अगला सवाल शसेफ भुवनेश्वर उड़ीसा कहते हैं, मैं रशिया में रहता हूँ, यहाँ रोज़ा और ईद इंडिया से 1 दिन पहले होती है और आधे रमज़ान में मैं इंडिया आ जाऊँगा, तो अगर 30 रोज़े पूरे हुए तो मेरा इंडिया में 31वां रोज़ा हो जाएगा, तो मैं 31वां वाला रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए। जवाब ये है कि जब आप यहाँ इंडिया में आ जाएंगे और आपके रमज़ान का 31वां दिन होगा अगरचे, लेकिन अभी जहाँ पे आप हैं वहाँ रमज़ान चल रहा है, तो जब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान का हुक्म भी चल रहा होगा, और रमज़ान का हुक्म ये है कि आप उसमें रोज़ा छोड़ नहीं सकते, लिहाजा 31वां रोज़ा रखना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अगरचे आपके लिए 31वां हो रहा है, लेकिन जिस जगह आप मौजूद हैं वो वहाँ 31वां नहीं 30वां है, इसलिए वो आपको जहाँ है वहाँ के एतबार से अहकाम पे अमल करना होगा और रोज़ा रखना होगा। अगला सवाल मोहम्मद मोहसिन शफ़ी साहब सलाम के बाद कहते हैं, नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना कैसा है और किस तरह पढ़ना चाहिए। जवाब यह कि नफिल नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है, सवाब आधा हो जाता है, खड़े होकर नफिल पढ़ेंगे सवाब पूरा मिलेगा, बग़ैर उज़्र के अगर बैठ के पढ़ेंगे तो सवाब आधा होगा, उज़्र की वजह से बैठ के पढ़ेंगे तो पूरा सवाब मिलेगा। किस तरह पढ़ना चाहिए भाई, बैठने की शक्ल तो अत्तहियात की तरह ज़्यादा अफजल है, जिस तरह अत्तहियात में बैठा जाता है, पलती मार के बैठ के पढ़ें इसी वजह से तो भी जो है कोई हरज की बात नहीं है। रुकू में कुछ कम झुकेंगे, सजदा जैसे करते थे नमाज में और नमाज़ों में वैसे करेंगे, और अगर माजूर है इशारे से सजदा कर रहे हैं तो सजदा कुछ ज़्यादा झुका हुआ करेंगे। बहरहाल ये नफिल नमाज आम हालतों में इसका सवाब आधा हो जाता है। खालिद हुसैन साहब कमेंट में पूछते हैं, रमज़ान से ज़कात का क्या रब्त है, तफसील से बता दीजिए। ऐसा तो कोई रब्त नहीं है, ज़कात माली इबादत है और रोज़ा जो है ये जानी इबादत है, जिस्मानी इबादत है, लेकिन लोग रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलता है, लोग ज़कात आम तौर पर रमज़ान में ही निकालते हैं। एक वजह रमज़ान में ज़कात निकालने की ये होती है कि मदारिस में छुट्टी होती है, मदारिस के लोग जब ज़कात वसूलने जाते हैं तो रमज़ान का महीना उनके लिए छुट्टी के होने की वजह से वो ज़्यादा साजगार होता है, देने वालों के लिए सवाब के एतबार से साजगार होता है, इसलिए मशहूर हो गया है रमज़ान में ज़कात देना, वरना इस तरह कोई रब्त नहीं है। क्योंकि मुमकिन है कि ज़कात जो साल पूरा होने पर होती है, किसी का साल रजब में पूरा हो रहा हो, किसी का रबीउल अव्वल में, किसी का मुहर्रम में, तो अपने अपने साल पूरा होने के एतबार से हिसाब करके ज़कात निकालना चाहिए। लोग रमज़ान ही में हिसाब करते हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए इस माना कर रब्त समझना ये भी दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल मुजाहिद इलाही साहब कहते हैं, अगर किसी को जमात से वितर की तीसरी रकात का रुकू मिला तो वो बाकी रकातें कैसे अदा करे और दुआ कुनूत का क्या होगा। तीसरी रकात का जब रुकू मिल गया तो दुआ कुनूत तो अब साक़ित हो गई, उसे नहीं पढ़ना है। अब 2 रकातें जो उसकी छूट गई हैं वो इस तरह पढ़े जैसे मगरिब में 2 रकातें छूट जाएँ कि पहली रकात भरी पड़ेगा सूरह फातिहा सूरत मिला करके, और एक रुकू सज्दा करने के बाद बैठ जाएगा, चूँकि 2 रकात बन गई अब उसकी, पहली रकात जो एक मिल गई थी तीसरी और अब 2 हो गई। फिर उसके बाद खड़ा होगा अत्तहियात के बाद और अपनी आखिरी रकात पढ़ेगा, लेकिन उसकी छूटी भी दूसरी थी, भरी थी, लिहाजा सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद रुकू सज्दे के बाद फिर कायदे अखीर में बैठ करके सलाम फेर देगा। दुआ कुनूत अब इसके लिए नहीं है। अगला सवाल हुदा फ़ातिमा सलाम के बाद इन्होंने पूछा, फ़ज़ाइल हदीस में एक हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि कोशिश करके रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहिए, हो सके तो हर जुमा को, वह भी ना हो सके महीने में नहीं तो साल में, नहीं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे तो ये साबित होता है कि इसकी भी बहुत फजीलत है,
इन्होंने असल में मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की वीडियो, जिसमें उन्होंने सलातुत तस्बीह के मुकाबले में तहज्जुद की नमाज़ को ज़्यादा फजीलत वाला बताया है, इस पर इन्होंने कमेंट किया है। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ लोहा लाट है, इसकी फजीलत बहुत ही मुतअद्दिद और सरी और यकीनी कतई हदीसों से साबित है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूल मुबारक में शामिल है। जबकि सलातुत तस्बीह का मामला कुछ हल्का है, वो इस माना कर कि सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ जितनी भी हदीसें हैं ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीसों का एतबार होता है, इसलिए तरग़ीब दी जाती है कि भाई इसको भी पढ़ लिया जाए। और सबसे अच्छा ये है कि तहज्जुद भी पढ़े और सलातुत तस्बीह भी पढ़े। क्यों छोड़े आप तहज्जुद की जगह सलातुत तस्बीह की जगह तहज्जुद, आप मुख्तसर रकातें तहज्जुद की पढ़ करके सलातुत तस्बीह पूरी कर लें, सलातुत तस्बीह की भी फजीलत हासिल कर लें। अगला सवाल किंग खान कहते हैं, मुफ्ती साहब ये एक शख्स नमाज बाजमात में शरीक था, जबकि उसकी एक रकात छूटी और उसने गलती से दोनों तरफ सलाम फेर लिया और तस्बीह भी पढ़ने लगा। उसके बगल में बैठे शख्स ने उसे याद दिलाया कि एक रकात छूटी थी, उस शख्स ने अभी रुख नहीं फेरा, क्या वो ऐसी हालत में छूटी एक रकात पूरी कर सकता है? जवाब ये है कि दूसरे के लुक़मा देने से वो दूसरा शख्स जो नमाज से बाहर था है वो भी, और इससे भी सलाम करके फेर के बैठा हुआ है, ये भूल गया कि मेरी एक रकात छूटी है, तो बाहर वाले शख्स से किसी के लुक़मा देने से इसको याद आया और उसके लुक़मा देने की वजह से ये अपनी एक रकात पूरी करेगा तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि खारिज शख्स का लुक़मा लेने से नमाज टूट जाती है। हाँ, अगर दूसरे ने इसको याद दिलाया तुम्हारी एक रकात छूट गई है, फिर ख़ुद सोचने लग गया, खुद सोचने लगने के बाद अपनी याददाश्त की बुनियाद पर वो खड़ा हुआ और रकात पूरी की, तो उसकी नमाज हो जाएगी। सलाम फेरना और तस्बीह पढ़ना इसके लिए रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि जब तक वो नमाज से बाहर वाले कोई काम नहीं करेगा उस वक़्त तक अपने से याद आने में छोटी हुई रकात पढ़ लेने से नमाज सही हो जाएगी। इन्हीं का दूसरा सवाल है, मुस्लिम मैट्रिमनी साइट पे जाके रिश्ता ढूंढना कैसा है? अपने साथियों से, रिश्तेदारों से रब्ता करना चाहिए ताकि जोड़ का रिश्ता मिल जाए। बाकी जो है इस तरह रिश्ता ढूंढेंगे तो साइट पे तो हर तरह के रिश्ते होते हैं, फ्रॉड भी होता है। बाकी रिश्ता ढूंढ सकते हैं भाई, रिश्ता ढूंढने का माना कि आपको मदद ले रहे हैं रिश्ता मुनासिब तलाश करने में, तो कहीं से भी मदद ली जा सकती है, साइट से मदद ले सकते हैं। अगला सवाल खालिद हुसैन साहब कहते हैं, तौहीद के मामले में तावील नहीं, यह शिरकिया कलाम है, तसव्वुरात और तख़य्युलात में भी सही, ये अवामुन्नास को गुमराह करने वाले साफ अल्फाज में तरदीद करें। भाई, शेर शायरी में जो बात थी कि तसव्वुरात तख़य्युलात में आदमी मुबालगे में कह जाता है, ये असल में जिसने ये कलाम कहा है उसको हम काफिर और मुशरिक नहीं कह सकते, इसलिए कि किसी पर कुफ्र और शिर्क का हुक्म लगाने में तावील करने का हुक्म दिया गया है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर कौल है कि 99 एतबार से अगर वो बच सकता है तो बचाएंगे, एक माना कुफ्र का निकलता है तो उसका हुक्म नहीं लगाएंगे। तो इस एतबार से कहा गया था कि जिन लोगों की अशार है, जिनकी कव्वाली है, उसको हम कुफ्र शिर्क का हुक्म न लगाएं। वरना ये तो बात अपनी जगह आपकी बिल्कुल सही है, इस तरह के अल्फाज से एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि मुँह ही में शिर्क ज़रूर है, शिर्क का वाहिमा इसमें पैदा हो रहा है, इससे एहतियात करना चाहिए कव्वालों शुअरा को। अगला सवाल उख्ते उज़ैर, इन्होंने एक फ़ोटो में सवाल भेजा है जिसका ख़ुलासा ये है कि अगर कोई एहतिकाफ़ में 10 दिन तक बैठे तो क्या वो 10 दिन तक गुस्ल नहीं कर सकता अगर उसको तबई या शरई की ज़रूरत पेश ना आए? यानी ये नहाने की हाजत जुनबी नहीं हुआ और नहाना वाजिब नहीं हुआ, वो जुमे का गुस्ल करना चाहता है या ठंडक हासिल करने के लिए गर्मी की वजह से गुस्ल करना चाहता है, तो क्या एहतिकाफ़ करने वाले को गुस्ल करना मना है? जी हाँ, आपने जो फ़ोटो भेजा है जिसमें ये मसला लिखा है वो सही है, हवाले के साथ लिखा हुआ है, इसलिए कि बुनियादी ज़रूरत जिसमें के बग़ैर चारा नहीं। अब अगर उसमें हल भी लिखा है आपने जो भेजा कि खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा तबीयत उलझ रही है, नहाने का मन हो रहा है, तो इस्तिंजा करना जाए और वहीं पर ज़िम्न में पानी डाल करके अब आ जाए जल्दी से गुस्ल करके, तो ये ज़िम्नन गुस्ल होगा, असलन नहीं होगा, इसलिए गुंजाइश हो जाएगी। ये हीला पर ज़रूरत पर अमल कर सकते हैं। अगला सवाल शरीफ अहमद साहब का, कहते हैं रमज़ान के आखिरी 10 दिन में तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ना कैसा है? देखिए, तहज्जुद की नमाज साल भर की नमाज है, सिर्फ रमज़ान में नहीं है, और तहज्जुद को बाज़ाब्ता ऐलान के साथ जमात के साथ पढ़ना मकरूह है, ये अकेले की नमाज है। और जमात
अगर 3 अफराद से कम की है तो वो बाज़ाब्ता जमात के उस तरह हुक्म में नहीं है, ज़रूरत के तहत में जैसे हाफ़िज़ कुरान है, कुरान का दौर सुनाने की नीयत से तहज्जुद में अलग से पढ़े तरावी के अलावा, तो कोई हर्ज नहीं है। 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, इससे ज़ायद की जमात मकरूह लिखा है। और आखिर के 10 दिनों के साथ ख़ास नहीं है, कभी भी तहज्जुद की जमात करेंगे मकरूह होगा। और अकेले अकेले तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, या ये ज़्यादा ज़्यादा मुख्तसर जमात हो 2 से 3 लोगों की, तो भी कोई हर्ज नहीं है, रमज़ान के आखिर अशरे में हो या इसके अलावा। आखिरी और अगला सवाल जनाब कमाल अहमद साहब हुमायूं बाग चमनगंज के हैं। इन्होंने 2 ऑडियो भेजी हैं जिसमें 3 सवाल हैं। पहली ऑडियो में इनका सवाल ये है कि हम लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं तो मोबाइल वगैरह भी साथ रहता है, जी चाहता है कि हवाले ज़माना से बाखबर हो, तो क्या ख़बरें सुन सकते हैं कि नहीं? जवाब यह है कि हम इस नियत के साथ नहीं बैठे हैं कि हवाले ज़माना की भी ख़बर लेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा तो ये है कि दुनिया माफिया से बेखबर ही रहे, ख़बरों से भी बाखबर न रहे, ताकि जहनी ख़यालात वग़ैरह में यकसुई रहे। क्योंकि बाद दफ़ा ख़बरें ऐसी होती है, टेंशन पैदा होता है, आदमी जो है उधर ही फिर बातें करने की जी चाहता है, फिर इधर उधर ख़बरों पर की वजह से ताज़ियत वग़ैरह करने लग जाएगा, फिर और बातों से बात बढ़ती है। लेकिन उन लोगों के लिए जो सियासी मुदब्बिर हैं और सियासी शऊर रखते हैं, अहवाल ज़माना से जानने के बाद उनको राय मशवरा देना है, जैसे माशाअल्लाह जमीयत उलमा के मुंतज़िम हज़रात हों या किसी तंजीम से जुड़े हुए लोग हों जिनको बाखबर होने के बाद कोई अपना रोल अदा करना है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ख़बर सुनना और मोबाइल में ख़बर से वाक़फ़ियत हासिल करना, इसके लिए ज़रूरत है और इसमें उनके लिए गुंजाइश ही नहीं बल्कि उनको ऐसा करना चाहिए। बाकी आम लोगों के लिए परहेज़ करना होला है। बात यह है कि अगर ख़बरें सुन ली किसी ने तो एहतिकाफ़ तो नहीं टूटेगा, लेकिन न सुने तो अच्छा है। दूसरा सवाल इनका यह है कि हम बिस्तरे पर होते हैं, ज़िक्र अस्कार तो कर ही सकते हैं। इन्होंने कुरान की आयत भी पेश की कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, तो क्या कुरान शरीफ का भी यही मामला है कि कुरान शरीफ भी लेटे लेटे पढ़ते रहें? जी हाँ, कुरान शरीफ अगर हाथ में लेके नहीं पढ़ रहे हैं तो लेटे लेटे ज़िक्र के तरीक़े से ज़बानी तिलावत भी लेटे लेटे की जा सकती है, और क़ुल हुवल्लाहु अहद हो या कोई और सूरतें वग़ैरह हो, इसका भी वही सवाब है। अलबत्ता दिल हाजिर होना चाहिए कम अज़ कम, ताकि अदब लेटे लेटे दिल से के ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इन्हीं का तीसरा सवाल दूसरी वीडियो में है कि आम तौर पर लोग जब किसी जुमा वग़ैरह में शरीक होते हैं, अंदर जगह मस्जिद में नहीं मिली और बाहर मस्जिद से मुत्तसिल जगह भी भर गई, तो सड़क के उस पार जो है अपने मुसल्ले बिछाकर माइक की आवाज़ पर सफ़े बना करके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। बीच में ट्रैफिक चल रहा होता है, तो वो नमाज उन लोगों की जो सड़क के उस पार हैं और मस्जिद इस पार है, नमाज होगी नहीं होगी, बीच में ट्रैफिक चल रहा है। जवाब ये है कि इक़्तिदा के सही होने के लिए 2 बातों में से एक बात होना ज़रूरी है। या तो जगह एक होनी चाहिए, यहाँ जगह एक नहीं है, या सफ़े मिली भी होनी चाहिए, यहाँ सफ़े भी मिली भी नहीं है। तो जगह बदल गई और सफ़ों का इत्तिसाल नहीं, बीच में फासला है, ट्रैफिक है, सड़क है, लिहाजा उन लोगों की नमाज़ नहीं होगी। वो दूसरा जुमा करें या कहीं और जाके जुमा पढ़ें, उनकी नमाज़ नहीं होती जो सड़क के उस पार नियत बांध लेते हैं। ये थे आज के सवालात के जवाबात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गए। रमज़ान मुबारक की अपनी मखसूस दुआओं में तमाम नाज़रीन किराम से गुजारिश है, दुआओं में याद रखें। हम भी आप सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरक़ात से पूरे साल माला माल रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।